अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर आने वाले समय में आप मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, भाई साहब मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि अपने मेडिकल स्टोर पर कभी भी किसी भी सीटियाबाज लौंडे को हायर मत कीजिएगा। सीटियाबाद हमारे उत्तर प्रदेश का बड़ा ही फेमस शब्द है। अगर इस शब्द की मैं व्याख्या करूं आपके लिए तो इसका मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा लड़कियों के चक्कर में बिजी रहता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके सपने में, जिसके ख्वाब में, जिसका प्रायोरिटी हमेशा लड़कियां रहती हैं। तो ऐसे सीटियाबाज लड़के को कभी भी अपने मेडिकल स्टोर पर ना रखें, अदरवाइज बाद में पछताना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि जब मैं लड़के को हायर कर रहा हूं तो मैं कैसे पता करूं कि लड़का सीटियाबाज है या फिर नॉर्मल, क्योंकि किसी के चेहरे पर लिखा नहीं होता है। लेकिन जो सीटियाबाज होते हैं विशेष तौर पर उनकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है कि ये आपसे बात कर रहे होंगे, इनके पास अचानक से फोन आएगा और ये उठ करके बाहर चले जाएंगे बात करने के लिए। लगेगा कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या फिर किसी खुफिया विभाग में नौकरी कर रहे हैं, कोई कॉल आया होगा और ये उसको अटेंड करने के लिए गए हैं, कोई जान ना पाए कि किसका कॉल आया है। तो मतलब अचानक से इनके पास कॉल आ जाता है। इसके अलावा इनके मोबाइल फोन में बहुत सारे नंबर सेव होंगे, जैसे सिर्फ ए लिखा रहेगा, सिर्फ सी लिखा रहेगा, सिर्फ एस लिखा रहेगा या फिर उसके आगे दिल वगैरह बना रहेगा। ये कुछ ऐसे हैं जो इनके फोन पे अगर आए और आप देखें कि एक अक्षर लिखा हुआ है और उसके आगे दिल बना है, कहीं सिर्फ ए लिखा हुआ है, कहीं सी लिखा हुआ है, कहीं एस लिखा हुआ है, कहीं एम लिखा हुआ, समझ जाओ कि ये किसी महिला का ही फोन आ रहा है। इसके अलावा ये अनायास बहुत ज्यादा हंसते हैं, मतलब हंसने की बात ना हो तो भी हंसा करते हैं। और अगर इन्हें कोई महिला दिख गई तो ये अनावश्यक तौर पर बाल झाड़ना शुरू कर देंगे, चश्मा लगा लेंगे। तो ये कुछ ऐसी क्वालिटी। इसके अलावा इनके फोन आएंगे तो ये बहुत धीमे धीमे बात करेंगे, बात करने से पहले कोई कोना खोजेंगे और आधा आधा घंटा बात करते रहेंगे। ये कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो ज्यादातर सीटियाबाज लड़कों में पाई जाती हैं। तो अगर ऐसी कोई भी क्वालिटी आपको दिखाई दे तो आप उसको अपने दुकान पर मत रखें। अभी तक मैं थोड़ा सा मजाक के लहजे में बात कर रहा था, लेकिन ऑन सीरियस नोट ऐसे लड़के आपके बिजनेस के लिए कभी भी लाभकारी नहीं होंगे, क्योंकि इनका जो पूरा अटेंशन होता है, इनका जो पूरा दिमाग होता है, इनका जो पूरा प्रायोरिटी होती है वो महिलाएं होती हैं। अब मान के चलिए कि सीटियाबाज लड़के आपकी दुकान पर काम कर रहे हैं, कोई महिला ग्राहक आपकी दुकान पर आती है तो ये उससे मिसबिहेव भी कर सकते हैं, बदतमीजी भी कर सकते हैं, हो सकता है लिख करके अपना नंबर पकड़ाने चक्कर में आ जाए। तो ऐसे परिस्थिति में आपको समस्या पहले होगी। मान लीजिए कोई बवाल हो गया, कोई लफड़ा हो गया, तो आपका इमेज पहले गिरेगा कि कौन था भैया, ये फलाना मेडिकल स्टोर का लड़का यहाँ पे काम करता था। तो फिर वो चीजें आप पर भी आएंगी। और इनका सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि ये कभी भी काम को प्रायोरिटी देते ही नहीं। अगर इनके मैडम का फोन आ गया तो आपका जो काम था वो भाड़ में जाए, पहले ये मैडम से मामला फरियाएंगे, उसके बाद आपका काम करेंगे। तो ऐसे लड़के कभी भी आपके लिए बेहतर नहीं रहते हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो चाहे वो लड़का आपके यहाँ काम कर रहा तो उसको तुरंत हटा दी, क्योंकि ये कभी ना कभी आपको तगड़ा झटका देंगे। कभी ना कभी कोई पुलिस केस होगा, कभी ना कभी कोई बवाल होगा, और ये बवाल अगर होगा तो ये आपके मेडिकल स्टोर बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है ऐसे कई सारे केसेस जिसमें सीटियाबाज लड़कों की वजह से दुकानदार के इमेज पर बहुत तगड़ा डेंट लगा हुआ है। कस्टमर आ रहे हैं तो उससे बदतमीजी हो रही है, कोई आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं उनसे मिसबिहेव हो रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आपको बहुत ज़्यादा ओपनली बता भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं एक बाउंड्री में रहना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं खुल के बोल भी नहीं पा रहा हूँ आपके सामने। तो आप समझिए, बस मेरी बात को समझिए और इस बात को गांठ मान लीजिए कि किसी भी सीटियाबाज लड़के को अपने दुकान पर ना रखें, क्योंकि ये कभी भी काम को प्रायोरिटी नहीं देंगे। इनकी प्रायोरिटी सिर्फ महिलाएं होती हैं। ये कभी भी चीज़ों को सीरियस नहीं लेंगे। अगर कहीं इनका ब्रेकअप वगैरह हो गया तो ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। अगर ये बिखर गए तो काम आपका 2 घंटा हो चुका। तो इससे अच्छा है किसी सज्जन लड़के को रखिए, किसी सीधे बच्चे को रखिए जो आपके काम को प्रायोरिटी दे, टाइम पे आए, टाइम पे जाए, टाइम पे पैसा ले और अपना काम करे। आशा करता हूँ कि जो बातें मैंने आपको मजाक के लहजे में समझा दी हूँ वो बात आप तक सीरियस मोड में पहुंच गई हो।